आज 10 जून है और 10 जून से रिलेटेड सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को हम लोग पढ़ेंगे तथा उससे जुड़े हुए तथ्यों को भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 की वजह से इंडियन इकोनॉमी कितनी सिकुड़ जाएगी। पहला ऑप्शन है 1%, दूसरा है 2%, तीसरा है 3% और चौथा है 3.2%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 3.2%। इंडिया की अर्थव्यवस्था 3.2% तक कम हो जाएगी। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर ज़बरदस्त दुष्प्रभाव पड़ा है। अगर बात पूरी दुनिया की जाए तो ग्लोबल इकोनॉमिक 5.2% तक कम हो जाएगी। विश्व बैंक के प्रेसिडेंट डेविड मलपास ने यह कहा कि 1870 के बाद यह पहला मौका होगा जब महामारी के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था में इतनी मंदी आएगी। इस बार की मंदी से करोड़ों लोग भीषण गरीबी में फंस जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने चीन सीमा पर बड़े पैमाने पर रोड पुल बनाने को इंफ्रास्ट्रक्चर बजट कितना बढ़ा दिया है। 5%, बी है 8%, सी है 10% और डी है 15%। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 10%। भारत सरकार ने डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को तुरंत बढ़ा दिया है ताकि युद्ध की स्थिति में इंडियन फौज को तुरंत मिलिट्री सामान पहुंचाया जा सके। दरअसल 1 महीने से ज़्यादा समय से लद्दाख के 3 इलाकों में इंडियन टेरिटरी में चाइनीज़ आर्मी घुसी हुई है। जिस इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क से चीन को आपत्ति है, इंडिया वही और तेज़ी से करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा सड़कें और पुल बनाएगा। इस काम में 11,815 मजदूर लगेंगे। गृह मंत्रालय देश भर के सीमावर्ती इलाकों में बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम चला रही है। बीएडीपी का फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में 814 करोड़ रुपए का बजट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिन्होंने देश में कोरोना वायरस के खत्म होने का ऐलान किया है। ऑप्शन ए है जेसिंडा अर्डेन, बी है निकोलस सर्गेई, सी है रूपर्ट मरकोट और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए जेसिका अर्डेन सही है। यहाँ पर 9 जून को लॉकडाउन खोल दिया गया है। कहाँ पर? न्यूजीलैंड में। पिछले 2 सप्ताह से यहाँ पर कोरोना का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है। 8 जून को आखिरी मरीज भी ठीक हो गया है। इसके बाद प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डेन ने कोरोना के खात्मे का ऐलान कर दिया है। यहाँ पर बड़े पैमाने पर टेस्टिंग और 1 लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया गया था, जिससे यह देश कोरोना मुक्त बन गया है। प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डेन की उम्र अभी मात्र 39 साल है। न्यूजीलैंड की जनसंख्या करीब 50 लाख के करीब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने 5 जून को किस देश के साथ बिजली क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी बांग्लादेश और ऑप्शन डी डेनमार्क। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी डेनमार्क। ऊर्जा मंत्रालय और डेनमार्क की सरकार के बीच यह समझौता हुआ है।
इसके तहत बिजली से संबंधित टेक्नोलॉजी और रिन्यूएबल एनर्जी पर दोनों देश साथ काम करेंगे। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। डेनमार्क के पीएम मेटे फ्रेडरिक्सन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक के किस स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफार्म बनाया जा रहा है? ऑप्शन ए है हुबली स्टेशन, ऑप्शन बी है मैसूर, ऑप्शन सी है बल्लारी और ऑप्शन डी है बेलगांव स्टेशन। तो ऑप्शन ए हुबली स्टेशन सही है। कर्नाटक के हुबली स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफार्म बनाया जा रहा है। अभी दुनिया और भारत का सबसे बड़ा प्लेटफार्म गोरखपुर रेलवे स्टेशन है। हुबली दक्षिण रेलवे जोन का मुख्यालय है। दक्षिण पश्चिम रेलवे के प्रवक्ता ने बताया है कि प्लेटफार्म नंबर 1 की लंबाई 550 मीटर से बढ़ाकर 1400 मीटर की जाएगी। यह प्लेटफार्म 10 मीटर चौड़ा होगा। बता दें कि गोरखपुर रेलवे प्लेटफार्म की लंबाई 1366 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले अमेरिका के किस पहले जिम्नास्ट का हाल ही में निधन हो गया? ऑप्शन ए कोल्ट थॉमस, ऑप्शन बी जेड कारे, ऑप्शन सी विताली शेखो और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए कोल्ट थॉमस सही है। विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले अमेरिका के पहले जिम्नास्ट कोल्ट थॉमस का निधन हो गया है। वे 64 साल के थे। इन्होंने विश्व चैंपियनशिप में फ्लोर एक्सरसाइज में स्वर्ण पदक जीता था। इस तरह वह पहले अमेरिकी थे जिन्होंने पहले सोने का तमगा जिम्नास्ट में पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी राज कौशल पोर्टल का शुभारंभ किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राजस्थान। राजस्थान सरकार द्वारा राज कौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रमिक रोजगार विनिमय की शुरुआत की गई है। इस पोर्टल को सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग और राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम द्वारा विकसित किया गया है। इस पोर्टल का उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों के लिए अवसर की उपलब्धता में सुधार करके उद्योग और मजदूरों के बीच के फासले को कम करना है। ऑनलाइन श्रमिक रोजगार विनिमय में 12 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिकों का डाटा शामिल किया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं तथा वहां के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली स्वदेशी किफ़ायती वायरलेस शारीरिक मानक निगरानी प्रणाली कोविड बीप ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी द्वारा, ऑप्शन बी जितेंद्र सिंह द्वारा, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह द्वारा और ऑप्शन डी निर्मला सीतारमण द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, जितेंद्र सिंह द्वारा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कोविड-19 की रोगियों की सुविधा के लिए कोविड बीप ऐप लॉन्च किया है। कोविड बीप का पूरा नाम कंटिन्यूअस ऑक्सीजनेशन ए विटल इंफॉर्मेशन डिटेक्शन बायोमेड है। कोविड बीप को हैदराबाद के आईआईटी और परमाणु ऊर्जा विभाग के सहयोग से बनाया गया है। ये था आज का हमारा प्रमुख करंट अफेयर। हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए तथा रेड वाला बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।